यूजुअली होता है ये, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता है तो आपको दो टेबल नज़र आ रहे होते हैं। एक तो ये टेबल होता है जो ओरिजिनल है, जिसमें सारा डाटा गिवन है, फिर एक और टेबल होता है नीचे, वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, एज, ठीक है, और जो आपकी सेकंड रो होती है वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ओके, पहले तो मैं वहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ। A less than 40, A less than 60 और A less than 80, ये हैं आपकी सारी वैल्यूज, और पहली वैल्यू है 0। ओके, क्यूमुलेटिव का मीनिंग जो होता है ना, वो मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, ऐड करना, ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव का मीनिंग। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड किस तरह से होगा? सबसे पहले देखो, वो पहली चीज़ है आपकी 15 एज लेस देन 15। 15 से कितने लोगों की एज कम है? तो 15 से पीछे का डाटा हमें नहीं पता, इसलिए उसने पहली वैल्यू लिखी है 0, क्योंकि 15 से कम का कोई भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहली वैल्यू हमारी है 0। नेक्स्ट वो कहता है 20 से एज कितने कम लोगों की है। तो 20 से कम अगर आप लोग देखो तो 12 ऐसे लोग हैं जिनकी एज जो है वो 20 से कम है, तो मैं यहाँ पहली वैल्यू लिखूंगा 12। नेक्स्ट आता है एज लेस देन 30। 30 के ऊपर जाना है, देखना है 30 से एज कितने कम लोगों की है। ओके, ये जो 36 लोग हैं इनकी एज भी 30 से कम है, और ये जो 12 लोग थे शुरू वाले, इनकी भी तो एज 30 से कम ही है ना। हालांकि ये 15 से 20 के दरमियान लगा करते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी एज 30 से कम होगी। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 12 + 36 करते हैं तो मेरे पास आता है 48। ये बात समझ आई है सबको? नहीं, एक बार बता। देखो, ये 30 सॉरी 30 दोबारा बोलना। 36 36। अच्छा, ओके, दोबारा से देख लो। 20 से एज देखना है आपने कितने लोगों की 20 से एज कम है, तो वो आप देखते हो पहला वाला कॉलम बनता है जो कि बनता है सिर्फ 12 लोग। 12 पीपल ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 20 से कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा है। सेकंड वाले में वो कहता है 30 से कम एज कितने लोगों की है, तो आप 30 पे अगर आप देखो 30 से एज जो कम है वो इन 36 लोगों की है, प्लस ये जो 12 लोग थे इनकी भी एज जो है वो 30 से कम है, तो आपका आंसर आ गया 48। अब वो नेक्स्ट है 40 से कम एज कितने लोगों की है, तो ये 45 लोग, इनकी एज 40 से कम है, और ये जो 48 लोग थे पीछे इनकी भी एज जो है वो 40 से कम होगी। तो 48 + 45 कितना आएगा? 93। 93। अब नेक्स्ट इसी तरह 60 से कम कितने लोगों की एज है, तो ये 33 लोग प्लस ये 93 लोग कितने हो जाएंगे? 126। ओके, और 80 से एज कितने कम लोगों की, इन सब की बाकियों की एज जो है वो 80 से कम है, सो टोटल आपका आएगा 150। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले कि हम ये टेबल जो है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली टेबल बना हुआ होता है, सिर्फ आपने वैल्यूज फिल आउट करनी होती है, तो इसमें सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखते जाना है। ओके, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। ओके, जिसके पास ग्राफ है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर ले। ओके, वैल्यूज जो हैं 10-10 का गैप रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और अगर फ्रीक्वेंसीज देखें तो 150 तक जा रही हैं। ओके, आप लोग तो ग्राफ पेपर पे करोगे तो आप लोग तो 10-10 का भी गैप रख सकते हो, 15 बॉक्सेस यूज होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो मैं 20-20 का गैप रख लेता हूँ, लेकिन आप लोग ग्राफ्स के ऊपर 10-10 का रख लेना। $100, 120, 140 और 160।
60। याद रखो किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी हो वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर आती है। ओके, अब बारी बारी इन पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। 15 पे वैल्यू है 0, तो मैंने 15 0 के ऊपर एक क्रॉस बना लिया। नेक्स्ट है 20 के ऊपर 12, तो यहाँ करके बन गया। फिर नेक्स्ट है 30 के ऊपर 48, तो यहाँ करके आ गया। देन है 40 के ऊपर 93, यहाँ करके आएगा। फिर नेक्स्ट है 60 के ऊपर 126, तो यहाँ करके आएगा। और लास्ट है 80 के ऊपर 150, तो यहाँ करके आएगा। अब जब आप कर्व बनाओगे, याद रखो इसका कर्व बनता है, तो जब कर्व बनेगा कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। ओके, सब लोग पहले कर्व बना लो ग्राफ पे, बन जाए तो मुझे बताना, फिर मैं यहाँ पे पार्ट्स लिखता हूँ जो जो हमने करने। ओके, अब आपका पहला पार्ट है मीडियन निकालना है आप लोगों ने। अब मीडियन हम लोगों को पता है मिडिल वैल्यू को कहते हैं। अच्छा, अब ग्राफ से मीडियन निकालना है बेसिकली आप लोगों ने। अगर आप देखो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 150। 150 का जब मिडल करते हैं तो हमारे पास आता है 75। अब आप लोगों ने क्या करना है, 75 अपने, अब याद रखो फ्रीक्वेंसी का 75 है, तो फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे आप 75 के ऊपर जाओ, यूं करके एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, और यहाँ से आप नीचे वैल्यू देख लो कि आपकी यहाँ नीचे वैल्यू कितनी बनती है। इसके ऊपर मैं मीडियन लेबल कर देता हूँ ताकि पता हो कि ये मीडियन वाली लाइन है। ओके, सब लोग करके देखो और मुझे बताओ कितना आता है मीडियन आप लोगों का ग्राफ के थ्रू। सर मीडियन वाला एक और दफा बता देंगे आप सर? मीडियन किस तरह निकलता था? मीडियन किसे कहते थे? सर मिडिल वैल्यू। ओके, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 150। उसका मिडल करो यानी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा? 75। अब याद रखो फ्रीक्वेंसी पे 75 है, तो अब आप ग्राफ के ऊपर जाओ। 75 ये फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ इधर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। ओके सर। जहाँ वो कर्व के साथ टच करे और वहाँ नीचे से देख लो क्या वैल्यू बनती है। ओके सर। सर मेरा 35 आ रहा है। ओके, अभी देख लेते हैं बाकियों का क्या है। 35 सर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, 30 से 40 है। नहीं, इतना मतलब ऑब्वियसली बीच में इतने सारे बॉक्सेस होंगे। 30 और 40 के दरमियान कितने बॉक्सेस हैं आपके? सर मेरा ग्राफ पेपर खत्म हो गया था, आज लेना है, और तो फिर मैं अभी नोटबुक पे कर रही हूँ। ओके, अभी नोटबुक पे कर लो। ओके, बाकी लोग देखो फिर आंसर। सॉरी, कितना है? 35। ओके सर मेरा भी 35 आ रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 35, 36, 34 इतना हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। यानी अगर मीडियन 35 है, ये ना हो कि आपका 30 पे आ रहा हो। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि कर्व बनाते हुए या तो कर्व भी बहुत बुरा बना है या कहीं कोई मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने जिसकी वजह से इतना आंसर वेरी कर रहा है। तो हमारा मीडियन आ गया 35। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपका अपर क्वार्टाइल। अगर आप लोगों को याद हो, अपर क्वार्टाइल हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसे कहते हैं 75% ऑफ द डाटा, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब आप लोगों ने क्या करना है, 3/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी इस केस में है 150, तो 3/4 ऑफ 150 करो, कितना आता है? सर 112.5। ओके, 112.5 आता है। अच्छा, याद रखो ये हमारा अपर क्वार्टाइल नहीं है, इसको यूज करके हम अपना अपर क्वार्टाइल निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, आप जाओ 112.5 के ऊपर अपने ग्राफ के ऊपर, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और यहाँ से आप नीचे वैल्यू देखो कि आपकी यहाँ पे नीचे वैल्यू कितनी आती है। इसको मैं बोल देता हूँ अपर क्वार्टाइल। इसको अपर क्वार्टाइल भी लिख सकते हैं, इसको Q3 भी कह सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर जो है, Q3 जो होता है उसका मतलब है थर्ड क्वार्टर, 75%। ओके, करके बताओ कितनी वैल्यू होता है? हाँ, TF जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर मेरा 51 आ रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं बाकी लोगों का। 50 के पास पास ही होगा। 52, ओके, मेरा 51 और आ रहा है। ओके, ठीक है, लेट्स से अपर क्वार्टाइल हमारा है 51।
थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इतनी रेंज होती है आंसर्स के अंदर वेरिएशन, क्योंकि हर एक का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा वेरी हर एक का कर सकता है। ओके, तो अपर क्वार्टाइल हम कह लेते हैं सब, अगर किसी का 52 आया तो वो 52 ही लिखे, ठीक है। ओके, इसी तरह अब लोअर क्वार्टाइल, अगर आप लोगों को याद हो लोअर क्वार्टाइल होता है 25%, यानी 1/4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आएगा 37.5। ओके 37.5। अब आप ग्राफ के ऊपर जाओगे ऑन 37.5, जो कि आएगा यहाँ पे करके, जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के नीचे मीट करोगे तो यहाँ नीचे बताओ क्या वैल्यू आती है। इसको हम लेबल कर सकते हैं Q1। सो मेरा 36 से 35 आ रहा है, मतलब 36 आ रहा है सर। नहीं, मीडियन आपका 35 था, तो आपका अच्छा, लोअर sorry, क्वार्टाइल तो काफी 26 आ रहा है मेरे से, वो मैंने 30 और 20 को मिक्सअप कर दिया। 26 मेरा भी 26। ओके, लेट्स से 26 है लोअर क्वार्टाइल। ओके, बाकी लोग भी कर लो अगर रह गया किसी का। तो हमने अपर और लोअर दोनों निकाल लिया। अब जो आपका डी पार्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका फॉर्मूला भी हमने किया था। फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल माइनस 24 है, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू आ रही है आप वो यूज करो, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने सबने क्या करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो मेरा अपर क्वार्टाइल था 51 और मैंने यहाँ लोअर क्वार्टाइल लिखा है 26। दोनों को आप माइनस कर लो तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी कि आपका 50% ऑफ द डाटा कितनी एज के ग्रुप में लाए करता है। 25। 25। ओके, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने फाइंड करना है 90th परसेंटाइल। ओके, 90th परसेंटाइल फाइंड करनी है। अब ये भी फाइंड करना बहुत इजी होता है। 90th परसेंटाइल का मतलब है 90%। तो जब भी हम परसेंटेज से बाहर आते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा हमारे पास 135। 135। तो अब आप ग्राफ के ऊपर जाओगे 135 के ऊपर, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे और यहाँ से आप नीचे वैल्यू देख लोगे कि कितनी आती है। 66। सो 65 आना मेरा, ठीक है। 65 से 66 कर लेते हैं। ओके, किसी को यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो कि यहाँ तक क्वेश्चंस कैसे करते हैं?